Hello everyone. In this session, we will discuss about cardiac cycle कि एक हार्ट बीट के अंदर क्या क्या इवेंट्स चलते हैं, कैसे कैसे एक सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे डायस्टोलिक या रिलैक्सेशन फेज चलता है हार्ट के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। तब हार्ट बीट होती है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिलैक्स कर रहा है। अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन फेज की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक फेज। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोलिक बोलेंगे एंड डायस्टोलिक को रिलैक्सेशन फेज बोलेंगे। कि कार्डियक साइकिल में वन डायस्टोल और वन सिस्टोलिक फेज तब हो रहा है एक हार्ट बीट में, वो कैसे परफॉर्म होता है वो डिस्कस करेंगे। कार्डियक साइकिल कैसे कैसे इवेंट होते हैं, इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज वो डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट जो अभी हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। एक राइट में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो जो फेजेस एक राइट या लेफ्ट में हो रहे हैं सिमिलरली वो ही राइट या लेफ्ट में होंगे। जो एट्रियम और वेंट्रिकल एक साइड का है, सिमिलर एक्शन ही सेकेंड साइड भी होंगे। तो इसमें हम लोग कौन से चैम्बर को लेके चलेंगे? सपोज वी आर टेकिंग आवर लेफ्ट वन चैम्बर। इसको स्टडी करने के लिए हम लोग कौन से चैम्बर को ले रहे हैं? हर जगह पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ले रहे हैं कार्डियक साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए। कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे कैसे रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। जैसे ये हार्ट में एट्रियम पार्ट है, दिस इज वेंट्रिकल एंड दिस इज अरोटा। दिस यहाँ से ब्लड का इनपुट होगा, ब्लड यहाँ से आएगा और हार्ट से इजेक्शन यहाँ से रहेगा। तो ये इनपुट सिस्टम है एंड दिस इज आउटपुट सिस्टम। इसमें लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा है। अभी इसके अंदर कौन कौन सी 2 वॉल्स प्रेजेंट है? दैट इज यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। सिमिलरली राइट साइड भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। अभी यहाँ पे जो ये वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज एरोटिक वॉल्व, एरोटिक वॉल्व। कैसे कैसे ब्लड यहाँ से लंग्स, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स से कैसे ब्लड हाँ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वो वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर वो एरोटा से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज के पास जा रहा है, वो कैसे होगा वो कार्डियक साइकिल हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट स्टेज इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जब हम लोग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं इट मींस ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट एट्रिया के अंदर जो है ब्लड प्रेजेंट है। एट्रिया के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है इससे क्या होगा, जैसे ही वोल्व ओपन होगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बाइकस्पिड वोल्व क्या कर जाएगी? ओपन। बाइकस्पिड वोल्व ओपन। लेट्स सी इन सेकंड वन डायग्राम। इसमें जो बाइकस्पिड वोल्व है दिस वन, ये ओपन कर जाएगा, बाइकस्पिड वोल्व ओपन हो जाएगी, लेकिन जो एरोटिक वोल्व है वो स्टिल क्लोज रहेगी। अभी क्या होगा कि जैसे ही एट्रियम की ये वोल्व ओपन हो रही है 80% ऑफ ब्लड, 80% ऑफ ब्लड विदाउट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट के ही यहाँ पे आ जाएगा और इट इज कॉल्ड पैसिव फिलिंग, पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। जब एट्रियल का प्रेशर जो है राइज कर जाता है, राइजेस अबाउट 5 mmHg, तो क्या होगा? ड्यू टू अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी पुलिंग हो जाएगा ब्लड का एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। 80% ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में क्या कर जाएगा? पुश कर जाएगा। बट ड्यूरिंग एक्जर्शनल एक्टिविटी या हम लोग हैवी कार्डिक वर्कआउट कर रहे हैं या कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम पे हमने और भी ज़्यादा ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कराना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या करेगा? एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और जो ये 20% जो ब्लड बचा था ये कहाँ पे पुश कर जाएगा? वेंट्रिकल्स में। जो ये 20% ब्लड बचा है ये वेंट्रिकल्स में पुश कर जाएगा।
तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या क्या हुआ? फर्स्ट, इसमें एरोटिक वॉल्व है, क्लोज रहेगी। एट्रियम में जैसे ही प्रेशर राइज हुआ तो यहाँ पे जो बाइकस्पिड वॉल्व है या मिट्रल वॉल्व है ये ओपन हो जाती है, और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पैसिव फीलिंग हो जाती है। 80% ऑफ ब्लड जो है पुश कर जाता है टू वेंट्रिकल्स। बट व्हेन वी परफॉर्मिंग एनी एक्जर्शनल एक्टिविटी या कोई हाई कार्डिक वर्कआउट कर रहे हैं तो कार्डिक आउटपुट हमें और ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो एडिशनल जो ये 20% ऑफ ब्लड है इसको कहाँ पे पुश करेगा? पुशेस इज टू द वेंट्रिकल्स। तो ये वेंट्रिकल्स में पुश करेगा। फर्स्ट स्टेप इज दैट, ये जो है ये स्टेप रहेगा फर्स्ट हार्ट के अंदर। फर्स्ट स्टेप इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें हमने पढ़ा कि मिट्रल वॉल्व जो है वो क्लोज थी, वॉल्व क्लोज है, लेकिन ये वॉल्व ओपन होती है। 80% ऑफ ब्लड पैसिवली आ जाता है, 20% जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करने पे आता है, और प्रेशर जो है यहाँ पे हाई मिलेगा। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप रहेगी, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिस्टोलिक फेज ऑफ वेंट्रिकल। सिस्टोलिक फेज ऑफ वेंट्रिकल। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज रहेगी। इसमें क्या होगा कि जो ये ब्लड, कितना सारा ब्लड आया है, 80% जो ये पैसिव फीलिंग से ब्लड आया है और 20% एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया है। तो ये जो वॉल्व है, जो यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट थी ये क्लोज हो जाएगी। दिस वन वॉल्व, ये वॉल्व क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। और यहाँ का जो प्रेशर है वो कहाँ तक राइज कर जाएगा? 5 mmHg तक राइज कर जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि दोनों की दोनों ही वॉल्व यहाँ पे क्लोज है, एरोटिक वॉल्व भी एंड बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों ही वॉल्व क्लोज होंगी। वेंट्रिकल्स में प्रेशर जो है वो इनिशिएट होने लगेगा और प्रेशर जो है राइज करने लगेगा, और प्रेशर ग्रेजुअली 5 mmHg तक चला जाएगा। तब ये चीज आता है तो इसमें वेंट्रिकल्स क्या करने लगता है? कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल्स स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, बट ये इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू एरोटिक या फिर एट्रियम। इतना प्रेशर नहीं रहता है कि ये वॉल्स को क्लोज करे, वॉल्स को सॉरी ओपन करे। तो जो ये क्लोज और ये एक चैम्बर के अंदर ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका ना ही कोई वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना ही कोई साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला गया है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। जितना अमाउंट में इसके पास ब्लड था उसी अमाउंट में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर नाइदर देयर इज चेंज इन द अमाउंट ऑफ ब्लड या साइज ऑफ हार्ट इज चेंजेस, सिर्फ क्या कर रहा है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दोनों की दोनों वॉल्स इसके अंदर क्लोज्ड है, और जो प्रेशर है वेंट्रिकल का वो 5 mmHg तक चला गया है। देन थर्ड इज रैपिड फीलिंग फेज। रैपिड फीलिंग फेज, इसमें क्या होगा? जब ये चीज हो गई है फिर हार्ट स्टिल यहाँ पे जो एट्रियम है ये क्लोज रहेगी, ये वॉल जो है क्लोज रहेगी, बट जैसे यहाँ पे ब्लड है बहुत सारा, 80% ऑफ ब्लड यहाँ पे स्टेगनेंट है, और जो ये प्रेशर है 5 mmHg से 81 mmHg चला जाता है। बिकॉज एरोटा के पास जो प्रेशर है वो कितना है? 80 mmHg। जब ये प्रेशर राइज करेगा अबव 80 mmHg, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर 80 mmHg से अबव जाएगा तो क्या होगा? जो ये
एरोटिक वोल्व है, एरोटिक वोल्व विल बी ओपन, एरोटिक वोल्व ओपन कर जाएगी और जो ब्लड है एकदम से बहुत सारा अमाउंट में ब्लड जो है एरोटा के अंदर चला जाएगा। अभी जो एरोटा है इट इज इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक रहती है, ये बलून अप कर जाएगी और जो ब्लड है वो एरोटा से और पेरिफेरल आर्टरीज में मूव करने लगेगा। बट जो एट्रियम है यहाँ पे वो कैसे काम कर रहा है, एट्रिया ओनली वर्क एज अ रिजर्वियर। अभी जो लंग्स है वो यहाँ पे ब्लड ड्रेन कर रहे हैं और ये एक टैंक की तरह वर्क कर रहा है, इसमें जस्ट ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। जब हम लोग बात कर रहे थे आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये इस वोल्व को क्या कर रहा है, पुश आउट कर रहा है टू एट्रियम। एक तो ये एट्रियम में वोल्व को पुश कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे लंग्स के थ्रू यहाँ पे जो ये ब्लड आ रहा है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक वेव जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी, दैट वेव इज ए वेव। ये मैकेनिकल वेव प्रेजेंट होता है और ये जो वेव होगी दैट इज ए वेव। यहाँ से जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या डीपोलराइजेशन होगा तो ये जो वेंट्रिकल है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका प्रेशर जो है, इसका टेंशन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अबव 80 mmHg चला जाएगा। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डूइंग दिस वेंट्रिकल अपने ही ब्लड स्क्वीजिंग करने लगता है, खुद की कैपिलरीज को ही ब्लॉक करने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, मायोकार्डियम को सफिशिएंटली ब्लड नहीं मिल पाता है, लेकिन ये अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड अच्छे से सप्लाई करता है। फिर ये ब्लड जो है एरोटिक वोल्व जो ओपन है इससे पुश आउट होके एरोटा जो है बलूनिंग हो जाएगा और ये ब्लड को पुश करेगा टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। बट इन दैट केस एट्रिया क्या कर रहे हैं, जहाँ पे इनपुट था ब्लड का, एट्रियम क्या कर रहा है, एट्रिया इज स्टिल वर्किंग एज अ रिजर्वियर या टैंक की तरह वर्क कर रहा है। इसमें ब्लड जो है कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम द लंग्स, जितना भी ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे कलेक्ट होता जा रहा है। देन थर्ड के बाद, और जब ये एरोटिक वोल्व ओपन होती है तो यहाँ पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी एज द ये वोल्व ओपन होगी। दिस इज अबाउट रैपिड फिलिंग फेज। देन बात करेंगे रैपिड फिलिंग फेज के बाद स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। इस फेज के बाद क्या होगा, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। एरोटिक वोल्व स्टिल क्लोज्ड, ओपन है, लेकिन जो बाइकस्पिड वोल्व है वो क्लोज्ड है। एट्रिया स्टिल ये एक रिजर्वेयर की तरह वर्क कर रहा है, एक टैंक की तरह वर्क कर रहा है, ये सिर्फ टैंक की तरह वर्क कर रहा है। अब जैसे ही जो एक तो रैपिडली एकदम से ब्लड फ्लो कर गया था, उसमें कितना परसेंट ऑफ ब्लड फ्लो हुआ था, 80%, 80% ऑफ ब्लड जो है इजेक्ट कर गया था। लेकिन इसके जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशराइज करेगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो ये प्रेजेंट है यहाँ से फिर ये 20% ऑफ ब्लड को पुश करेगा। अभी जो प्रेशर है वेंट्रिकल में ये डाउन चला गया है, वेंट्रिकल का प्रेशर जो है ये कम होने लगता है, साथ के साथ फिर क्या होगा, एरोटिक प्रेशर इज स्टिल सेम, वो अभी भी ज्यादा है, तो ये वॉल्व जो है इमीडिएटली क्लोज कर जाएगी। फिर से इसमें क्या हो जाएगा, जो ये वॉल्व है ये क्लोज होने लगेगी और जैसे ही वॉल्व क्लोज होती है तो यहाँ पे सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड जो है प्रोड्यूस होगी। सिंपली जब हम लोग स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन की बात कर रहे हैं, जो ब्लड है आराम आराम से पुश हो रहा है, प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स का वो डाउन जाता जा रहा है, वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, एज कंपेयर टू एरोटा अभी जो ये ब्लड, जो ये यहाँ पे प्रेशर था वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा तो जो ये वोल्व है ये क्लोज कर जाएगी, ये प्रिवेंट करती है कि ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो, कि ब्लड जो है एट्रियम्स में ना आए, इसको प्रिवेंट करती है और ये क्लोज कर जाती है।
सो दैट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है वो हम लोगों की बॉडी के पास जाए, रिगर्टेशन ना हो उस चीज का, उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व जो है क्लोज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अभी ये क्या था, दिस वन इज रैपिड इजेक्शन फेज, ये रैपिड इजेक्शन फेज था, एंड इट इज स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, ये स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज था। फर्स्ट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दिस इज आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज। देन इसके बाद कौन सी फेज आएगी, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज। अभी जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हुआ, उसका प्रेशर बिल्कुल स्लो जा रहा है, तो प्रेशर फॉल करेगा और वेंट्रिकल्स जो है इसमें रिलैक्स करेंगे। वेंट्रिकल इज गोइंग टू रिलैक्स, वोल्व स्टिल क्लोज हो जाएगी। अभी जो ये वाली वोल्व है, ये वाली वोल्व भी क्लोज रहेगी और वेंट्रिकल्स आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। अगर वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम जा रहा है, वेंट्रिकल प्रेशर जो है डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो एरोटिक वोल्व है, अगर प्रेशर डाउन जाता जा रहा है, तो ये जो वोल्व है बाइकस्पिड वोल्व, ये ओपन हो जाएगी। जैसे ही ये ओपन होगी, तो हमने बात किया था कि जो 80% अमाउंट में ब्लड है वो एकदम से रैपिडली ब्लड आ जाएगा, रैपिड रैपिड फ्लो होगा ब्लड का, रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड। एटलीस्ट 80% ऑफ ब्लड जो है रैपिडली यहाँ पे फॉल कर जाएगा, विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बट वेंट्रिकल इसमें रिलैक्स कर रहा है और ब्लड जो है एट्रियम से वो डायरेक्टली किस में पुश हो गया, वेंट्रिकल्स में पुश हो गया, लेकिन इसमें एट्रियल जो है कुछ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज अबाउट स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। देन इसके बाद कौन सी फेज चलेगी, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। दिस इज स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज हो गया है। ओके, रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज के बाद, सॉरी दिस इज रिलैक्सेशन फेज। देन इसके बाद डायस्टेसिस फेज चलेगी, डायस्टेसिस स्टेसिस फेज। अभी इसमें क्या होगा कि जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को कहाँ पे पुश करेगा, कंप्लीटली वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड पुश करेगा। दिस इज लाइक दैट, ये वोल्व स्टिल क्लोज है, वोल्व क्लोज, एंड सेकेंड जो ये वोल्व है ये ओपन है, और ये जो ब्लड है फर्स्ट यहाँ पे कौन सा ब्लड प्रेजेंट था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ब्लड जो है वो प्रेजेंट था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है ब्लड का वो प्रेजेंट था। फिर यहाँ पे रैपिड फिलिंग फेज प्रेजेंट था, रैपिड फिलिंग फेज एकदम से जो हुआ, फिर यहाँ पे एक्टिवली रैपिड फिलिंग हुआ, एक्टिवली रैपिड फिलिंग हुआ, ये सारा का सारा ब्लड यहाँ पे करेक्ट कर जाता है, दैट इज डायस्टेसिस। इसमें रिलैक्स्ड फॉर्म में है हार्ट, और बाद में फिर से वही चीजें चलने लग जाएंगी। ये एक ऐसे एक साइकिल की तरह वर्क करता है हार्ट। ओके, इसमें स्लोली ब्लड जो है वेंट्रिकल से फिल करेगा। अभी क्या क्या हमने देखा, फर्स्ट जैसे ही लंग से ब्लड कहाँ आता है, एट्रियम में ब्लड आता है, तो प्रेशर जैसे ही राइज करेगा एट्रियम का, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर अभी क्या है, स्लो है, कम है एज कंपेयर टू एट्रियम। वेंट्रिकल प्रेशर अगर स्लो है, कम है इससे एट्रियम से, तो वोल्व जो है ओपन कर जाएगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है 80% ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा जो ब्लड है 20% ऑफ ब्लड जो है वो एट्रियम क्या करता है, वो पुश करता है टू वेंट्रिकल्स। इस सारे सिस्टम में जो हम लोगों की एरोटिक वोल्व है वो क्लोज रहेगी। दिस इज आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन फेज। अभी जो पूरी साइकिल है,
सिर्फ आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन की एक ही फेज है, रेस्ट जो ये 5 साइकिल्स और चलेंगी इसमें सिर्फ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एट्रिया जो इसमें रिलैक्स रहेगा। इसमें हर एक फेज में, इसलिए जो एट्रियम की रिलैक्सेशन फेज बहुत लंबी है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन फेज बहुत छोटी है, अबाउट 0.1 सेकेंड जो है ये हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ब्लड का पुशिंग हुआ, पुश करके ये ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में, तो वोल्व जो है वो क्लोज हो जाएगी। जैसे ही ये वोल्व क्लोज होती है, अभी जो वोल्व क्लोज हो रही है इसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। जो हार्ट के अंदर लब डब साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वोल्व है वो क्लोज हो रही है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ। अभी जो वेंट्रिकल है उसका प्रेशर राइज होने लगता है आराम आराम से, 0 से वो 5 mmHg तक जाता है, बट इट हैज नॉट अ कैपेबिलिटी टू ओपन द वॉल्स। इसमें भी दोनों वॉल्स क्लोज रहेंगी, एरोटिक वॉल्व भी क्लोज रहेगा और बाइकस्पिड वॉल्व भी इसमें क्लोज रहेगा। और जो ये है एक वॉल्यूम की तरह, एक ही साइज इसका रहेगा, एक ही इसका वॉल्यूम रहेगा और उसी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। इन द थर्ड वन फेज, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर राइज कर जाता है अबव 80 mmHg, 120 mmHg तक प्रेशर जब चला जाता है, तो जो ये एरोटिक वोल्व है ये ओपन कर जाती है और एकदम से बहुत सारे अमाउंट में ब्लड जो है एरोटा में चला जाता है। अभी जो एरोटा एंड जो वेंट्रिकल है वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे, एक चैम्बर की तरह काम करेंगे। वेंट्रिकल्स जो है ब्लड पुश कर रहे हैं एरोटा में, अभी जो एरोटा है वो इलास्टिक आर्टरी है, इट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। फिर वो क्या करेगी, असेंडिंग थोरेसिक एरोटा, डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा, इनके थ्रू ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू फुल बॉडी। तो जैसे ही ये चीज होता है, ये वोल्व जो है ओपन हो रही है, तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, थर्ड वन फेज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड चला गया लेकिन 20% जो ये ब्लड बचा है ये भी आराम आराम से पुशिंग होगा इसका भी, और वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है वो स्लो होने लगेगा और डिक्रीज करने लगेगा। जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है बिलो 60 या बिलो 5 mmHg के अराउंड चला जाता है, तो वोल्व जो है क्लोज हो जाती है। इसमें जो एरोटिक वोल्व है वो क्लोज होगा। सिमिलरली अगर हम लोग राइट साइड की बात करते हैं, वहां पे जो पल्मोनरी वोल्व है या एरोटिक वोल्व है ये जब क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट हमने बात किया था जैसे ही बाइकस्पिड वोल्व ओपन हो रही है सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, बट इन केस ऑफ पल्मोनरी वोल्व या एरोटिक वोल्व क्लोज होती है तो सेकंड हार्ट साउंड दैट इज डब वो प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे आराम से। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, एट्रियम के अंदर क्या रहेगा, एट्रियम एक टैंक या रिजर्वेयर की तरह ही काम कर रहा है, लंग्स से वो ब्लड ले रहा है और आराम से रिलैक्स कर रहा है। और यहाँ पे कौन सी वेव जनरेट होगी, वी वेव, वी वेव यहाँ पे आराम से जनरेट करेगी। देन इसके बाद रिलैक्सेशन फेज है, आराम से फिर ये रिलैक्स करेगा, प्रेशर कम चला जाएगा तो क्या होगा, जो बाइकस्पिड वॉल्व थी वो ओपन कर जाएगी और आराम से 80% ऑफ ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। रैपिड फिलिंग, पहले से ही उसके पास 20% ब्लड बचा हुआ था, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। फिर एकदम से क्या हो रहा है, 80% ऑफ ब्लड इंजेक्ट हो रहा है, दैट इज रैपिड फिलिंग फेज। और फिर क्या होगा, 20% से वहां पे एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड डालेगा तो वो फिर से वही फेज आ जाएगी। हार्ट बीट के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन और जो सिस्टोलिक ये फेजेस चलती रहती हैं। दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। थैंक यू।